आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो गया है तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। एक गर्भवती महिला को 8वें महीने में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। गर्भवती महिला को 8वां महीना शुरू होने पर जो चीज़ें जाननी चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ है बच्चे की पोजीशन, बच्चे का वेट, बच्चे की मूवमेंट्स और बच्चे की हार्ट बीट्स। ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको लेवल 1 अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। बच्चे की पोजीशन अगर हेड डाउन हो रही होगी तो इससे 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी में आपको मदद मिलेगी। कई बार बच्चे तिरछे हो जाते हैं या बच्चे उल्टे होते हैं, तो इस चीज़ की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही प्रेगनेंसी के 8वें महीने में लेवल 3 अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, जिससे शिशु के ऑर्गन्स और शिशु के ब्लड सेल्स के अंदर देखा जाता है। आप इसकी मदद से शिशु की संपूर्ण और आंतरिक जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो 8वें महीने में लेवल 3 अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। इसी के साथ महिला को अपने ज़रूरी टेस्ट जैसे अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना, शुगर लेवल चेक कराना, अपना थायराइड चेक करवाना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वेट चेक करवाना, बीपी चेक कराना, ये सारे जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो सारे ही करवाने चाहिए। इसी के साथ एक महिला को 8वें महीने से ही अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी करना चाहिए। अपने बेबी के लिए और अपने लिए बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, इसके लिए आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अपना बैग रेडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी होता है। बहुत बार डॉक्टर के द्वारा दी गई डिलीवरी डेट से पहले भी डिलीवरी हो जाती है। कई बार ये डिलीवरी 10 दिन पहले भी हो जाती है, इसीलिए आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए। साथ ही प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी होता है, इसके लिए आपको पहले से ही अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि महिला को क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 8वां महीना शुरू होने पर एक गर्भवती महिला को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। घर का कोई भी ऐसा काम जिसमें वो बहुत ज़्यादा थक जाएं, सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना, बहुत अधिक कपड़े धोना, भरी हुई बाल्टी इधर से उधर ले जाना, झुककर किसी चीज़ के नीचे सफाई करना, ये सारे ही काम आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही आप अगर खाना बना रहे हैं तो बहुत अधिक देर खड़े रहना भी आपको अवॉइड करना चाहिए, या आप अगर किसी काम में बैठे हैं तो बहुत अधिक देर बैठे रहना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपकी कोई भी पोजीशन हो उसे आपको बदलते रहना है। इसी के साथ आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना कम करना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो आपको आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर रखना चाहिए, कोई हो उसी के सामने ही आपको सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना है। इसी के साथ 8वां महीना शुरू होने पर एक गर्भवती महिला को गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। ये सेवन आप नहाने और पीने दोनों में ही कर सकते हैं। अगर आप 8वें महीने से गुनगुने पानी का पीने में सेवन करते हैं तो इससे आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही अगर आप गुनगुने पानी से नहाते हैं तो इससे भी आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं। बात करते हैं कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। 8वां महीना शुरू होने पर आपको देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देसी घी को आप 5वें और 7वें महीने से भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, मगर अगर अभी तक आपने देसी घी अपनी डाइट में शामिल नहीं किया है तो 8वां महीना शुरू होने पर देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप अपनी डाइट में सब्जियां शामिल कर सकते हैं, दालों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप फाइबर युक्त भोजन ले सकते हैं। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलेट, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी ही चीज़ें आपके भोजन में शामिल होनी चाहिए। साथ ही विटामिन्स, इनसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी को हेल्प मिलती है। आपको बहुत अधिक ऑयली नहीं खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सारी ही जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। साथ ही आपको ऐसा भोजन लेना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। लास्ट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए आपको ऐसा भोजन लेना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। इसी के साथ आपको दूध में
कुछ किशमिश भिगाकर भी डेली लेने चाहिए। इसी के साथ आप किशमिश की बजाय मुनक्के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है। आप ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, खास तौर पे खजूर। कहा जाता है अगर गर्भवती महिला 9वां महीना शुरू होने पर खजूर का सेवन नियमित करती है तो इससे उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। इसलिए 8वें महीने से भी आप खजूर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आप फलों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको वॉक, योगा, इन सारी ही चीज़ों को नियमित रूप से करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प करती हैं। गर्भवती महिला को 60 मिनट वॉक ज़रूर करनी चाहिए डेली। ऐसा करने से आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी रेडी होती है। इसीलिए वॉक तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज भी की जाती हैं जो आप अपनी डॉक्टर से पूछकर कर सकते हैं। योगा, ब्रीथ इन एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। ब्रीथ इन एक्सरसाइज करने से आपका माइंड शांत रहता है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को रेडी कर पाते हैं और डिलीवरी से पहले होने वाले डर को भी ख़त्म कर पाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को अपनी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होने देनी है। इसलिए 8वें महीने से आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है, तरल पदार्थ लेने हैं। अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इसी के साथ आपको डॉक्टर के साथ लगातार कांटेक्ट रखना चाहिए। अपने बेबी की मूवमेंट्स को आपको काउंट करना चाहिए। अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट में ज़रा सा भी फ़र्क महसूस हो, अगर आपको लगता है बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसी के साथ अगर आपको आपकी बॉडी में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, आपको पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, या आपको वाटर लीकेज हो रहा है, या आपको लेबर पेन्स के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को 9वां महीना आने से पहले ही लेबर पेन की सही जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही डिलीवरी से पहले क्या करना चाहिए, आपके जो लेबर पेन्स होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी एक गर्भवती महिला को होनी चाहिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।